हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। Joining me now is the Bear Traps Report founder and New York Times best-selling author, Larry McDonald. Larry, it's great to see you. Thanks so much for being here. I want to get your take on Jay Powell yesterday. What did you make of the speech? Well, it's kind of like he's overcooking the goose. They're playing catch up, and while they were doing quantitative easing in 2021, inflation started to rage, and now they're trying to catch up. Our 21 Lehman systemic risk indicators that look at equity and credit point to one of the highest probabilities of a crash in the stock market looking out 60 days. Wow, 60 days? You're saying you're going to see it? We're going to see a crash in the stock market within 60 days? Yes, because the withdrawal of capital from the middle class families is so spectacular. For every 1% increase. Now, a lot of these economists and Wall Street people, they throw around, oh, the Fed's hiking 100 basis points, 50 basis points. The bottom line is for every 1% increase in rates, and we've done almost 5% now, every 1% takes $50 billion out of the pockets of middle class families. Auto loans right now are approaching 14%. Almost 20% of auto loans are $1,000 a month. And so the middle class families are getting hammered here, and so the consumer pressure is, violent. But on the high end, तो दोस्तों, ये है लैरी मैकडोनाल्ड और ये एक वेल नोन ऑथर हैं, एनालिस्ट हैं और जो है इनकी खुद की एक जो है इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म भी है और ये बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर जो है सेमिनार्स करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। फाइनेंशियल कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो ही इज़ अ वेल नोन नेम और इन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है कि 60 डेज में मार्केट क्रैश हो सकता है। तो क्यों ऐसा उन्होंने कहा? तो दो तीन बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज़ तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से क्वांटिटेटिव ईजिंग या स्टिमुलस करके जो है मार्केट में जो है पैसा पहुंचाएगा, लोगों के हाथ तक पहुंचाएगा ताकि इकॉनमी रिकवर कर सके कोरोना के इम्पैक्ट से, और उसका फल जो है अभी मार्केट भुगत रहा है। और जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हम सब जानते हैं, देयर इज नो रॉकेट साइंस। तो उन्होंने कुछ डेटा शेयर किया। वो कहते हैं कि जब 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो 50 बिलियन रुपीस जो है अमेरिका के मिडिल क्लास लोगों के हाथ से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि उनकी जो EMIs बढ़ जाती हैं, कार की EMIs बढ़ जाती हैं, घर की EMIs बढ़ जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है, तो वो उसी सामान को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देते। तो उनके जेब से 1% इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा तो $50 बिलियन उनके जेब से निकल गए। और वो एक और इंटरेस्टिंग डेटा देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जो ऑटो लोन्स है वो 14% तक पहुंच गए हैं यूएस में, जो कि बहुत हाई है। और यूएस में हम जानते हैं दोस्तों, काफ़ी लोग जो है गाड़ियों का बहुत इस्तेमाल करते हैं और हर घर में जो है 1, 2, 3 गाड़ियां तक भी होती हैं। तो और उन्होंने एक और चीज़ कही कि जो 20% ऑटो लोन्स हैं उनकी EMI महीने की $1,000 है। अब आप यूएस में देखिए, एक जो रेस्पेक्टेबल इनकम होती है, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द सिटी ऑल्सो, तो अगर $3,000 से $4,000 आप कमाते हैं महीने के, तो ये एक अच्छी डिसेंट सैलरी वहाँ पर मानी जाती है। अब आप उसमें से $1,000 जो है आप गाड़ी में दे रहे हैं, साथ में आपके घर की EMI जा रही है। तो उनका कहना है कि मिडिल क्लास के ऊपर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है गाज बनकर गिर रहा है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस की गई वो ये कि मॉर्गेज रेट्स, जैसे जो होम लोन रेट्स होते हैं, वो भी काफ़ी हाई हो गए हैं, 6.7% से ऊपर चले गए। और ये जब लास्ट टाइम हुआ था तो लोगों ने जो है EMIs देना बंद कर दिया था और ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस जो है क्रिएट किया गया था, जैसे कि हमने 2008 में देखा। जब उनसे ये पूछा गया कि आपने 60 डेज जो है क्यों कहा कि 60 डेज में मार्केट क्रैश होगा, तो उनका कहना था कि अगर आपने जो $10 मिलियन 2 साल पहले मार्केट में लगाए होते तो आज आपकी रिटर्न कितनी होती? आज आपकी रिटर्न फ्लैट होती या थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस उसके आसपास होता। लेकिन आज अगर आप $10 मिलियन जो है US ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगाएंगे 1 ईयर या 2 ईयर मैच्योरिटी के, तो आपको महीने के 500,000 यानी कि $5 लाख मिलेंगे। तो आप मार्केट में पैसा क्यों रखेंगे? और ध्यान रहे दोस्तों, अभी रिसेंटली फेड चेयरमैन ने क्या कहा कि ज़रूरत पड़ेगी
अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है तो इंटरेस्ट रेट्स को और बढ़ाएंगे और लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे। तो उनके एनालिसिस के हिसाब से काफ़ी सारा पैसा जो है मार्केट से निकलकर फिक्स्ड इनकम में जाने वाला है यूएस में, और यही उनके क्रैश का बेसिस है। और साथ में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, और ये कि देखिए जो वहाँ पर जो स्मॉल बैंक्स हैं यूएस में, जो मैं बड़े बैंकों की बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन चेज उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जो मिड टियर बैंक्स जैसे कि हमारे यहाँ कैनरा बैंक और आईडीएफसी बैंक्स है उस टाइप के बैंक्स की बात कर रहा हूँ। तो उनका कहना है कि वो बैंक्स जो है S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बाई 6 to 7%, और ये इंडिकेट करता है कि छोटे बैंक्स में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि उन बैंक्स में जो है जो थोड़े लोअर इनकम के लोग होते हैं वो अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पर लोन लेते हैं, और वो ऐसा डेटा को देखकर लगता है कि काफ़ी सारे वहाँ पर डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं, और ये प्रॉब्लम जो है उन बैंक्स के शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और एक और पॉइंट उन्होंने ये कहा कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो आज यूएस ट्रेजरी में जो है $10 मिलियन रखेंगे तो उनको 5 लाख का जो है रिटर्न मिलेगा, और 2 साल पहले उनको कितना रिटर्न मिल रहा था? सिर्फ $70,000। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उनको इंसेंटिव जो है मिलेगा अगर वो जो है फिक्स्ड इनकम में पैसा रखेंगे। तो काफ़ी पैसा आने वाले टाइम पे उनके हिसाब से मार्केट से निकलकर फिक्स्ड इनकम में जाएगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि एक सिमिलर सिचुएशन 1980s में थी, और जो उस टाइम पे उन्होंने एक जो है बड़े इन्वेस्टर का नाम कोट किया कि वो भी इक्विटीज़ में बिग बुल उनको कहा जाता था। वो एक लेडी थी इलेन नाम की, और उन्होंने भी जो है इक्विटी मार्केट को डिच करके जो है डेट मार्केट की तरफ रुख किया था और काफ़ी पैसा बनाया था, और उसको फॉलो करते हुए भी काफ़ी लोगों ने ऐसा किया था। और आज जो उनके जो सिस्टमेटिक रिस्क इंडिकेटर्स हैं उसी टाइप की सिचुएशंस की तरफ जो है पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठते हैं। पहला ये कि क्या यूएस में वाकई में क्रैश आएगा, और दूसरा क्या यूएस में क्रैश आएगा तो इंडिया में क्रैश आएगा। देखिए उन्होंने सारा डेटा शेयर किया, उन्होंने बैंकों की प्रॉब्लम भी गिनाई, और हमने देखा कि 2 बैंक कोलैप्स होते हुए हमें दिखे। और अगर जिस तरीके से जो है वहाँ के बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके शेयर प्राइस में हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, तो क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि कम से कम छोटे बैंक्स में सब कुछ ठीक नहीं है। और जब बैंक में ठीक नहीं होता है इसका मतलब इकॉनमी में प्रॉब्लम होती है, या जो उस बैंक के जो कस्टमर बेस है उनके इनकम में प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल हमें इतनी पैनिक की सिचुएशन तो नहीं दिखती, लेकिन ये टिप ऑफ आइसबर्ग है या नहीं है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर वहाँ क्रैश होगा तो क्या यहाँ भी क्रैश होगा? अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो यस, अगर वहाँ क्रैश होगा तो यहाँ भी क्रैश होगा। आज की दुनिया में हम ये नहीं कह सकते कि हम टोटली इंसुलेटेड हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हैं और हमें वहाँ आउटसाइड वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है। मैं इन तरह की थ्योरीज पर बिलीव नहीं करता हूँ। अगर अमेरिका में क्रैश आएगा तो वर्ल्ड में भी क्रैश आएगा। और कितनी गिरावट होगी 60 डेज में, जब उनसे पूछा गया तो बेस्ट के सिनेरियो में उन्होंने 10% कहा और वर्स्ट के सिनेरियो में 30% कहा। तो अभी आने वाला टाइम ही बताएगा कि उनकी प्रेडिक्शन सही है या गलत है। अब आइए दोस्तों चलते हैं मार्केट की तरफ। तो पहले मैं कल क्या हमने डिस्कस किया था वो एक बार हम उसे रिविजिट करते हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने आपसे कहा था कि कल के यानी कि फ्राइडे के डेटा में हमें देखने को मिला था कि कॉल की पोजीशंस भी काटी गई थी और पुट की पोजीशंस भी काटी गई थी और फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट नहीं किए गए थे। और वो शायद इसलिए क्योंकि एक SVB की बैंक की न्यूज़ आई थी और लोगों को सारा माजरा समझ में नहीं आया था। 2 दिन की छुट्टी थी तो लोगों ने प्ले सेफ किया, पोजीशंस को काटा और वीकेंड में एसेस करने की कोशिश किया कि सिचुएशन कितनी बुरी है या अच्छी है। और कुछ लोगों को लगा कि नो इट इज़ नॉट अ बिग डील, तो उन्होंने आज सवेरे पोजीशंस बनाई, खरीदा। और कुछ लोगों को लगा कि सिचुएशन इज़ रियली बैड, तो वो जो है करीब 10:30-11 बजे के बाद उन्होंने जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाई और उसका डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी चीज़ जो मैंने
पिछले वीडियो में कहा था कि 17,609 से नीचे हमें शॉर्ट रहना है। अगर उस लेवल पर, जो हमने पहले लेवल आपके साथ शेयर किया था, अगर आपने शॉर्ट किया था तो कंटिन्यू योर शॉर्ट बिलो 17,609। तीसरी चीज जो मैंने कही थी कि 17,300 के लेवल के आसपास मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन अगर वहां पर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो कंफर्मेशन मिला नहीं, वो लेवल ब्रेक हो गया और उससे नीचे प्राइसेस चले गए। और मैंने ये भी कहा था कि अगर वो 17,300 लेवल के आसपास हमें कंफर्मेशन मिलता है रिकवरी का, तो वहां से हमें लॉन्ग भी, हेज्ड लॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो कंफर्मेशन हमें वहां पर नहीं मिला और वो लेवल जो है पूरी तरीके से ब्रेक हो गया। अब आज का जो मार्केट था उसमें आप देखिए, जब मार्केट खुला तो डेटा इतना बुरा लग नहीं रहा था और इनफैक्ट काफी पोजीशंस, बुलिश पोजीशंस बनाई भी गई। तो करीब 10:30 बजे के बाद, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल्स को जो है राइट किया गया। और हम जानते हैं दोस्तों कि कॉल राइटर जो है बेयरिश होता है। तो आइए मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं और कुछ लेवल्स भी आपके साथ शेयर करता हूं। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि आज इंट्राडे में किस तरीके से पोजीशंस बनी हैं। तो ये 9:15 से 3:30 का चार्ट है और ये हमारा स्पॉट प्राइस है। ये ग्रीन लाइन जो है ये CE है, यानी कि कॉल के एडिशंस, और ये रेड लाइन जो है PE है। तो मार्केट जब खुलता है तो आप देखिए, जो यहाँ तक जो है सब कुछ ठीक था और दोनों पुट्स भी ऐड हो रही थी, कॉल भी ऐड हो रही थी, और पुट्स जो है ज़्यादा ऐड हो रही थी। अगर आप देखिए तो काफ़ी जो है पुट राइटर्स जो है पोजीशंस बना रहे थे। पुट राइटर्स बुलिश होता है, कॉल राइटर बेरिश होता है। तो यहां तक सिचुएशन वाज लुकिंग ओके और इनफैक्ट थोड़ा बुलिश इंडिकेशन भी दिख रहा था। लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है, किस तरीके से जो है कॉल एडिशंस होती जाती हैं और पुट में कोई खास यहां पर हमें एडिशंस होती हुई नहीं दिख रही है। तो बहुत सारी जो है शॉर्ट पोजीशंस जो है क्रिएट की गई, कॉल को राइट किया गया ऑप्शंस मार्केट में निफ्टी के। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो 4.3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स, वन सेकेंड, मैं लॉट की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आप 50 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको लॉट की फिगर भी मिल जाएगी। इतने कॉल्स राइट किए गए। और अगर हम पुट्स की बात करें तो सिर्फ 75 लाख PEs ऐड किए गए। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और क्यों ज़्यादा हो गया है? क्योंकि अगर आप मार्केट में देखिए तो वहाँ पर लगातार गिर रहा था, कोई मार्केट में रिकवरी नहीं थी। अगर आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गिरा है, लेकिन मोमेंटम नहीं था, धीरे 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 गिर रहा था। तो इस तरीके की कॉल एडिशंस जो हैं यूजुअली क्रैश में होता है, जब बहुत तेजी के साथ मार्केट गिरता है, लेकिन ऐसा यहाँ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये अभी भी एक उम्मीद देता है कि हमें शायद रिकवरी मिल जाए, और अगर जरा भी ऊपर जाएगा तो बहुत तेजी के साथ जो है शॉर्ट कवरिंग होने वाली है। डेटा को देखकर ऐसा लगता है। अब कल का दिन हमें फिर से देखना पड़ेगा कि क्या यही पिक्चर हमें रिपीट होती हुई दिखती है या फिर हमें जो है उल्टा देखने को मिलता है। आज के ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक करिए। FTSE फिलहाल डाउन है, डाउ जोन्स अभी देखते हैं क्या होता है। अगर वहाँ पे थोड़ी बहुत भी अगर ग्रीन समय देखने को मिलता है तो कल तेजी के साथ शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। हमारे एल्गो ने जो है दोनों बैंक एंड निफ्टी दोनों में जो है सेल सिग्नल दे दिया है। अभी तक हमारा जो है निफ्टी सेल में चल रहा था और बैंक निफ्टी जो है बाय में चल रहा था, लेकिन आज जो है दोनों ने जो है सेल दे दिया है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हमारा जो है 9 तारीख से 7609 इससे जो है शॉर्ट चल रहा है, और ये लेवल मैं आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। और आज जो है इसने 17 to 81 इसके नीचे सेल सिग्नल दोबारा दिया है। तो ये सेल में चल रहा है
अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज 2 सेल सिग्नल्स दिए, 40,160 इस पे सेल सिग्नल दिया है और इसके बाद 39,670 ये दूसरा सेल सिग्नल दिया है। ये करीब 2 बजे के आसपास दिया है और ये करीब 12 बजे के आसपास दिया है। तो दोनों सेल हैं फिलहाल और इन लेवल्स को आप चाहें तो यूज कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में। लेकिन मैं आपको बता दूं, थिंग्स आर नॉट लुकिंग ओके, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने के चांस हैं, तो कोशिश करिए कि हेज करने के से ट्रेड करने की। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।